बापूजी का वादा। गांव बंसीपर में एक बुजुर्ग रहते थे, रामचंद्र, जिन्हें सब बाबूजी कहकर बुलाते थे। सफ़ेद धोती, कुर्ता और आंखों पर चश्मा, लेकिन सोच से बहुत आगे। गांव में जब भी कोई संकट आता, लोग बाबूजी के पास सलाह लेने पहुंचते। एक दिन बाबूजी का बेटा अर्जुन शहर से छुट्टी लेकर गांव आया। उसने देखा, नल सूखा है, खेत बंजर हैं और स्कूल की छत टपक रही है। अर्जुन परेशान होकर, बाबूजी, इतने सालों में गांव की हालत और भी खराब हो गई है, आप क्यों नहीं कुछ करते? बाबूजी मुस्कुराकर, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, लेकिन दिल अभी भी गांव के लिए धड़कता है। अगले दिन बाबूजी गांव की पंचायत में गए। उन्होंने सरपंच से कहा, सरपंच जी, गांव के लिए हमें एक जल संचय योजना, स्कूल की मरम्मत और बेरोजगार युवाओं के लिए काम की जरूरत है। सरपंच हंसते हुए, बाबूजी, ये सब सरकार का काम है, हमारा नहीं। बाबूजी गंभीर होकर, जब सरकार सो रही हो तब जागने वाला गांव ही होता है। बाबूजी ने खुद खेतों में काम करना शुरू किया। गांव के बच्चे और युवा उनके साथ जुड़ गए। उन्होंने तालाब की सफाई शुरू की, स्कूल की दीवार खुद पुताई की, एक छोटी सी पाठशाला शुरू की जहां अर्जुन बच्चों को पढ़ाने लगा। 3 महीने में बदलाव दिखने लगा। तालाब में पानी जमा होने लगा, खेतों में हरियाली लौट आई, बच्चे स्कूल आने लगे। युवाओं ने मिलकर एक सहकारी मंडी शुरू की। गांव वालों की एकता देख सरपंच भी शर्मिंदा हुआ। वो पंचायत के पैसों से गांव की गली बनवाने लगा। अब पंचायत और जनता मिलकर काम करने लगे। एक दिन बाबूजी ने अर्जुन से कहा, बेटा, मैंने तुझमें गांव का भविष्य देखा है, अब मैं चैन से मर सकूंगा। अर्जुन आंखों में आंसू लिए, नहीं बाबूजी, अब आप गांव के संरक्षक हैं, जब तक आप हैं बंसीपुर जिंदा है। गांव के बच्चे बाबूजी के चारों ओर दौड़ते हैं, किसान उनके पैर छूते हैं। अगर एक बुजुर्ग सच्चे मन से ठान ले तो पूरा गांव बदल सकता है। उम्र सिर्फ एक संख्या है, बदलाव की शुरुआत सोच से होती है।